दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा की बात करें तो स्टॉक ने आज कमाल कर दिया। एक तरफ तो बाजार में हाहाकार, भयंकर गिरावट, निफ्टी बीएसई फाइनेंशियल सर्विस में तो बहुत ही जबरदस्त गिरावट। उसके बावजूद भी देखें तो जबरदस्त तेजी और इसके पीछे है बहुत बड़ी गुड न्यूज। अब क्या ये स्टॉक ऐसे ही तेजी से आगे बढ़ने वाला है? क्योंकि आज भारी गिरते बाजार में इसने वो बात को साबित भी किया है। वैसे तो मैंने आपको लगातार कहा है कि कंपनी बहुत मजबूत है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में बार बार ये सवाल आते हैं, क्या वाकई में इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है? क्या ये आने वाले समय में नीचे आ सकता है? तो आज हम इसके पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट को फिर से एक बार चेक कर लेंगे, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल है। सबसे जो बड़ी बात है कि कंपनी जिस तरह से एक के बाद एक स्टेप उठा रही है, उसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और आने वाले समय में इस सेक्टर में सरकार की तरफ से जो सपोर्ट मिलने वाला, उसका पूरा फ़ायदा इस मिनी रत्न कंपनी को मिल सकता है। यहाँ पे इसके लिए कुछ और बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आने वाली है, इसके साथ में रिजल्ट भी आने वाला है, जिसके साथ में कुछ बड़े पॉजिटिव ट्रिगर और मिल सकते हैं। तो क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाए? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स ने ज़बरदस्त गिरावट दिखाई है। 71,500 का स्तर फिर से आ चुका है। 1628 पॉइंट की भारी गिरावट, काफ़ी समय के बाद ये इतनी भारी हमने गिरावट देखी है। 2.23% गिरा बीएसई सेंसेक्स। दूसरी तरफ देखें तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में तो त्राहिम त्राहिम मची। 20,528 के स्तर पे 918 पॉइंट की भारी गिरावट हुई है, यानी 4.28% गिरा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। उस हिसाब से देखें तो यहाँ पे जो स्टॉक है उसके अंदर लोअर सर्किट लग जा रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ज़बरदस्त तेजी बताई है। तो ये जो बड़ी गिरावट, इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि जो कल रात को देखें तो ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकवादी संगठन जैसे अल बदल के ठिकानों पे वो हमला किया। रात को आप देखें एयर स्ट्राइक की है, जिसमें उन्होंने मिसाइल के माध्यम से वहाँ पे जो हमले किए। अब पाकिस्तान ने कहा है कि हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है और ईरान को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो चेतावनी दी है। अब इसका नेगेटिव इफेक्ट भी बाजार पे देखने को मिला। तो ये तो रीज़न है ही, लेकिन ग्लोबल मार्केट के जो संकेत थे वो भी काफ़ी वीक थे, जिसका असर देखने को मिला। दरअसल यूएस फेड के सदस्य देखो कि क्रिस्टोफर वालन ने कहा है कि दरों की कटौती में अभी वक्त लगेगा। इससे अमेरिकी बाजारों में गिरावट देखने को मिली। ज़्यादातर एशियाई बाजारों में भी इसका असर देखने को मिला। एचडीएफसी बैंक के नतीजों ने बाजार को ज़्यादा निराश किया। एचडीएफसी बैंक जिस तरह से नीचे आया खुलते ही बाजार ने, उसने एक माहौल और निगेटिव किया। और देख सकते हो कि पीछे पहले से ही यहाँ पे बैंकिंग शेयरों में और एनबीएफसी में देखे, यानी जो दूसरे जो फाइनेंशियल सेक्टर के जो कंपनियां, वो जो शेयर है, उनमें भारी गिरावट का माहौल बना और एफआई बाजार में प्रॉफिट बुकिंग के मोड में आ गए और ऐसे में ये भारी गिरावट हो गई। लेकिन इरेडा ने कमाल कर दिया। स्टॉक की शुरुआत हुई निगेटिव 118 पर, क्लोजिंग थी कल की 119 के आसपास। इंट्राडे में 125 का हाई बना, लेकिन जो लो है वो 114 का है। तो आप देख सकते हो कि भले ही दिन में गिरावट हुई हो, निचले लेवल से लोगों ने जम के खरीदारी शुरू की है और काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ थी, उसका असर देखने को मिला। सीधा 114 से क्लोजिंग 124 पे रही है, 4.10% की शानदार तेजी के साथ। तो निचले लेवल से लोगों को मौका मिला, फिर से 114 के आसपास खरीदारी कर ली। क्लोजिंग काफ़ी ऊपर रही है। अब आप देख ही सकते हो इंट्राडे का जो लो है वो 114 का, लेकिन हाई 125 का आज का। और इसका 52 वीक का जो लो रहेगा तो 32 के और हाई 127 के जो रिसेंटली इसने बनाई अभी। लेकिन अब देख सकते हो कि काफ़ी ज़बरदस्त इसका प्रदर्शन रहा है। वॉल्यूम भी ज़बरदस्त बढ़ रहा है। पिछले एक महीने पर इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिले उठाई गई। 1 वीक पहले 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 3 करोड़ की डिले उठाई गई। और देख सकते हो कि कल 13 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ था, 5 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। आज भी 9 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ। इसकी परफॉर्मेंस देख ही सकते हो। 10 जनवरी को स्टॉक 102 के आसपास था, जहाँ पे 0.5% की गिरावट हुई। 11 जनवरी की बात की स्टॉक 103 के आसपास है, जहाँ पे 0.6% की तेजी बनी। लेकिन 12 जनवरी को स्टॉक ने कमाल किया, स्टॉक पहुंच गया 110 के पास, जहाँ पे 7.1% की ज़बरदस्त तेजी बनी। फिर 15 जनवरी की बात करें तो स्टॉक 121 के आसपास, जहाँ पे 10% की बम्पर तेजी बनी। 16 जनवरी को आई प्रॉफिट बुकिंग, 119 के आसपास स्टॉक आया, फिर से 1.9% की गिरावट के साथ। लेकिन इससे पहले 127 की हाई बना चुका था, तो ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई। आज फिर से देख सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग आई, निचले लेवल से फिर से एक शानदार तेजी आई और बाउंस बैक दे दिया। तो जो देख सकते हो कि जो कल मार्केट बंद होने के बाद जो खबर निकल कर आई कि
यह जो मिनी रत्न कंपनी है सरकारी इरेडा ने एक बड़ी डील की घोषणा की है। उसने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि भारत में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के को फाइनेंस के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ में इन्होंने एक पार्टनरशिप की है। और कंपनी के अनुसार इरेडा के सीएमडी प्रदीप कुमार दास और इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव ने इस पूरे एग्रीमेंट पे साइन किए। और देख सकते हो कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट ज़बरदस्त देखने को मिला। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी और इंडियन ओवरसीज बैंक ने एक समझौते में जो हस्ताक्षर किया उसमें कहा गया है कि यह समझौता देश भर में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के विविध स्पेक्ट्रम को लैंडिंग और लोन सिंडिकेशन के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करेगा। इससे पहले ऑलरेडी इरेडा ने बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के साथ में और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ में ऐसे ही बिजनेस टाइप कर लिए। यानी आने वाले समय बहुत तेज़ी से वो अपने फाइनेंशियल सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे। 1987 में इरेडा की शुरुआत हुई थी। सरकार ने ग्रीन एनर्जी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए इस कंपनी की स्थापना की थी। और देख सकते हो इनके पास 36 साल का बहुत बड़ा अनुभव है। तो देख सकते हो कि यह रिन्यूएबल सेक्टर की अकेली कंपनी है जो पूरी तरह से रिन्यूएबल सेक्टर को सपोर्ट करती है और साथ में स्मार्ट मीटर जैसे जो प्रोजेक्ट है उनके लिए भी फाइनेंस प्रोवाइड करती है। तो कुल मिला के इसका बिजनेस वाकई में यूनिक है और इसी वजह से यहाँ पे आज शानदार तेज़ी भी बनी और आने वाले समय भी तेज़ी जारी रह सकती है। वैसे प्रभुदास लीलाधर की तरफ से देखें तो इन्होंने इसके टारगेट दिए 131 और 133 के टारगेट दिए जो अभी आए नहीं है और आने वाले इसमें आ सकते हैं। तो कुल मिला के ये शॉर्ट टर्म टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि आज जो बड़ी गिरावट हुई अगर आगे भी जारी रहेगी तो थोड़ी गिरावट आ सकती है। क्योंकि जो मार्केट एक्सपर्ट है फिलिप कैपिटल वो एनालिस्ट की तरफ से जो राय निकल के आई है कि जिस तरह से इसका बिजनेस है उसमें आगे इनको कुछ और प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ेगी, चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। साथ में देखें तो आने वाले समय इनके ऊपर कुछ लोन ग्रोथ का प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में जो इसकी प्राइस है जो काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी बढ़ चुकी है उनके हिसाब से इसकी रेटिंग सेल की है। उन्होंने इसकी सेल की रेटिंग दी है और टारगेट 80 का दे दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना। वैसे ज़्यादा करके सारे ब्रोकरेज तो इस समय बुलिश है। फिलिप कैपिटल है वो सिर्फ यहाँ पे सेल की रेटिंग दे रहे हैं, 80 का टारगेट दे रहे हैं। अब यहाँ पे इसके लिए जो एक नया और ट्रिगर मिलने वाला है कि MSCI इंडेक्स जो मॉर्गन स्टैनली का ग्लोबल इंडेक्स है 13 फरवरी को उसकी अनाउंसमेंट होगी जिसमें यह स्मॉल कैप इंडेक्स में शामिल हो सकता है। तो इरेडा को MSCI इंडेक्स में शामिल किया जा सकता है, यह 9वां अल्टरनेटिव की तरफ से कहा गया है। और अगर ऐसा होगा तो आप देख लो कि इसमें एक फिर से शानदार तरीके से मानो काफ़ी जो बड़े जो ग्लोबल इन्वेस्टर है जो इस इंडेक्स को देखकर निवेश करते हैं उनका इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। तो ये 29 फरवरी से इस इंडेक्स का हिस्सा बन सकता है। अब इसके एक बार हम पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को देख लें जिससे आपको ये समझ में आए कि वाकई में कंपनी कितनी मजबूत है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पहला पॉइंट पॉजिटिव और वो है एनुअल रेवेन्यू जिसमें 21.18% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है जो लास्ट ईयर 3,483 करोड़ के आसपास रहा है। और इसका एवरेज अगर सेक्टर की बात करें तो उसमें जो रिटर्न है वो 12.92% के आसपास रहा है। सेकेंड पॉइंट भी पॉजिटिव और वो है क्वार्टरली रेवेन्यू जिसमें 47.08% की वृद्धि देखने को मिल रही है ईयर ऑन बेसिस पे जो 2,320 करोड़ के आसपास रहा है। जबकि यहाँ पे इसके सेक्टर की तुलना करें वो मात्र जो ग्रोथ है वो 17.95% के आसपास ही रही है। तीसरा पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है एनुअल नेट प्रॉफिट जिसमें 36.48% की वृद्धि है जो 846 करोड़ रहा है लास्ट ईयर। एक और पॉइंट पॉजिटिव वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट जिसमें 41% की शानदार वृद्धि देखने को मिली जो ईयर ऑन बेसिस पे 579 करोड़ के आसपास रहा है। एक पॉइंट और पॉजिटिव वो है स्टॉक की प्राइस जिसमें 280 पॉइंट की जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला पॉजिटिव। एक पॉइंट निगेटिव वो है डेट टू इक्विटी रेशियो जो 6.77 है, ये हायर देन 1 है तो ये इसके लिए नेगेटिव पॉइंट है। अगला पॉइंट न्यूट्रल है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी ROE जो 14.56% है, यह उस नॉर्मल रेंज के अंदर से जो 10 से 20% की है। एक और न्यूट्रल पॉइंट है और वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो अनचेंज, तो वैसे अभी लिस्टिंग हुई है तो उसमें आपको होल्डिंग अनचेंज ही दिखाई देगी। एक और पॉइंट न्यूट्रल वो है प्रमोटर के शेयर होल्डिंग में प्रमोटर की होल्डिंग 75%, ये भी अनचेंज है क्योंकि लिस्टिंग अभी हुई है तो आने वाले समय इसका बदलाव देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो 1.56 है, हायर देन 1.5, तो यह भी इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। ये अपनी जितने भी इंटरेस्ट पेमेंट है उसको कंफर्टेबली चुका सकते हैं, इनका अर्निंग एबिडेटा मार्जिन काफ़ी अच्छा है। और एक पॉइंट पॉजिटिव वो है प्रमोटर जीरो प्लेस शेयर, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ पे निगेटिव पॉइंट आपको सिर्फ एक दिखाई देगा, बाकी सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट है। ऐसे में आप समझ सकते हो कि वाकई में फंडामेंटली भी ये कंपनी मजबूत है और आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकती है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे निवेश को बनाए रखे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर चाहे तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, स्टॉक लगातार दौड़ाए, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आए, लेकिन कंपनी मजबूत है, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा स्टॉक। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स
स्टोरी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।